हेलो दोस्तों, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो मैजिक बुक पर है, जिसको रोंडा बर्न ने लिखा है, जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है। कि जो लोग मैजिक में बिलीव नहीं करते उन्हें कभी मैजिक नहीं मिलता। जब हम छोटे थे तो हमेशा एक्साइटेड रहते थे, लाइफ बहुत एक्साइटिंग और मैजिकल थी। हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि सब कुछ अच्छा है और हर दिन और ज्यादा एक्साइटमेंट और एडवेंचर लेके आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो एक्साइटमेंट की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ने ले ली, और जिस मैजिक में हम बिलीव करते थे वो धीरे धीरे धुंधला होता गया। यही कारण है कि हमें बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है, ताकि हम वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर सके जो कभी हमारे अंदर थी, चाहे वो कुछ देर के लिए क्यों ना हो। जिंदगी में मैजिक रियल है, और ये इतना ही रियल है जितना आप रियल हो। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि लाइफ में मैजिक कैसे लाना है, तब आप अपनी सपनों की जिंदगी जीने लगते हो। सो दोस्तों, जिंदगी में होने वाले इस मैजिक के सीक्रेट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। एक होली स्क्रिप्चर में लिखा है, जिसके पास है उसको और ज्यादा मिलेगा और अबंडेंस में मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बहुत सेंचुरीज के बाद इस मिस्ट्री का आंसर एक शब्द में निकाला गया, और वो है ग्रैटिट्यूड। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको और ज्यादा मिलेगा और अबंडेंस में मिलेगा, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर आपके पास ग्रेटफुल या थैंकफुल होने का टाइम नहीं है तो आपको कभी भी ज्यादा नहीं मिल सकता, और इनफैक्ट आपके पास जो भी है वो भी आपके पास नहीं रहेगा। मैजिक का प्रॉमिस ये है कि आपको बहुत ज्यादा मिलेगा अगर आप ग्रेटफुल या थैंकफुल हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स की एनर्जी है। प्लैनेट्स के एटम्स बनने से लेकर प्लैनेट की मूवमेंट तक लाइक अट्रैक्ट करता है लाइक को। ये लॉ आपकी थॉट्स और फीलिंग्स पर भी ऑपरेट करता है, बिकॉज वो भी एक तरह की एनर्जी है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं और फील करते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल्स को पे नहीं कर सकता, मैं लाइफ में डाउन हो रहा हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पेरेंट्स से मेरी बनती नहीं है, मेरे बच्चों में दिक्कत है, मेरी लाइफ एक मेस है, मेरी शादी खतरे में है, तब आप इस तरह के एक्सपीरियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जैसे कि आई लव माई जॉब, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी वेकेशन बेस्ट रही, मैं बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ, मेरा वीकेंड मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहा, और सिंसियरली इन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप इस तरह के एक्सपीरियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। ये उसी तरह काम करता है जैसे कि मेटल की तरफ चुंबक खींची चली जाती है, उसी तरह आपका ग्रेटिट्यूड मैग्नेटिक है। इतना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ही ज्यादा अबंडेंस में आप अट्रैक्ट करोगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप इस तरह सेइंग सुनी होगी, जैसा जाएगा वैसा आएगा, जैसी खेती होगी वैसी ही फसल होगी, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये सारे लॉ सेम लॉ के बारे में बता रहे हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड के आइडिया को न्यूटन्स के लॉ पर अप्लाई करते हो, जैसे कि थैंक यू कहने से सारे एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है रिसीविंग का। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही ज्यादा आप रिसीव करोगे। सारे बड़े रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म का कोर ग्रेटिट्यूड है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत फेमस फिगर्स हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहां है, या आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, ग्रेटिट्यूड का मैजिक आपकी जिंदगी बदल देगा। ग्रेटिट्यूड मैजिकली आपके रिलेशन को जॉयफुल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में चेंज कर देगा, चाहे वो रिलेशन किसी भी स्टेट में हो। ग्रेटिट्यूड मैजिकली आपको इतना प्रॉस्पेरस बनाएगा कि आपके पास उतना पैसा हो जितना आपको अपनी मर्जी की चीजें करने के लिए चाहिए। ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्थ अच्छी करेगा और आपकी जिंदगी में ऐसी हैप्पीनेस लेकर आएगा जैसा आपने कभी फील ना किया हो। ग्रेटिट्यूड आपके करियर को आगे बढ़ाने में, सक्सेस मिलने में, आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में, या जो भी आप चाहते हो वो आपको दे सकता है। ग्रेटिट्यूड ये चीजें रिसीव करने का एक तरीका है। ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर आपकी जिंदगी को सोना बना देती है। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते तब हम अपनी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, और जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तब उन चीजों को अनइंटेंशनली अपने से दूर कर रहे होते हैं। एक मैजिक फॉर्मूला है कि नॉलेज एक खजाना है, लेकिन प्रैक्टिस उस खजाने की चाबी है। ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए, अपनी जिंदगी में मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए थैंक यू वो दो शब्द होने चाहिए जिन्हें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और सबसे ज्यादा फील करते हैं। आप अपनी जिंदगी में मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ एफर्मेशन फॉलो कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करके मैजिकल लाइफ जी सकते हैं। चलिए समझते हैं कि
कौन कौन सी ऐसी मैजिकल अफर्मेशन है जो हम हर रोज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अफर्मेशन प्रैक्टिस फॉर एवरीडे। हर रोज ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करें। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम हमेशा कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ को मैजिकली चेंज कर देगी। जब हम चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप उन चीजों को बढ़ते हुए देखोगे। अगर आप मनी के लिए ग्रेटफुल हो तो आप देखोगे कि आपका पैसा मैजिकली बढ़ रहा है। और ये सेम अप्लाई होता है आपके रिलेशनशिप्स, जॉब्स, हेल्थ और सबके लिए। हम नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, हम चीजों के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा करके हम अपनी ब्लेसिंग्स को खत्म कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुद ही नेगेटिविटी को भर भर के बुला रहे हैं। इसके लिए ये प्रैक्टिस है, सुबह उठते ही पहली चीज या सुबह उठते ही जितना जल्दी हो सके अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें। अपनी लाइफ में 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ग्रैटिट्यूड को डीपली फील करें और उन चीजों को ग्रेटफुल होने का रीजन भी लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सच में बेहद ब्लेस्ड हूँ इस घर की वजह से क्योंकि ये मेरा ड्रीम होम है। मैं सच में बेहद खुश हूँ और थैंकफुल हूँ अपनी लाइफ में अपनी जॉब की वजह से क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब है। इस तरह से हम काफी सारी अफर्मेशंस डेली कर सकते हैं। लिखने के बाद सारी ब्लेसिंग्स को दोबारा याद करें, या तो माइंड में या तो लाउड। हर एक ब्लेसिंग्स को पढ़ने के बाद मैजिकल वर्ड्स को 3 बार बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड फील करें। आप मन से थैंकफुल होना चाहिए। कुछ मेजर ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट्स हैं: हेल्थ, बॉडी, वर्क, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पैशन, हैप्पीनेस, लव लाइफ, नेचर, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। आप इन सब के बारे में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। अफर्मेशन प्रैक्टिस फॉर मैजिकल रिलेशनशिप एंड हील योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकल बनाने के लिए ये अफर्मेशन फॉलो करें। अपने ड्रीम वाली लाइफ को पाने के लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि हमारी रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड इंक्रीज कर देते हैं तो हमें उस रिलेशनशिप में मैजिकली हैप्पीनेस और अच्छी चीजों को अबंडेंस में रिसीव करते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपके रिलेशनशिप को चेंज नहीं करता बल्कि आपको चेंज करता है। आपका टेम्परामेंट अभी कैसा भी हो, लेकिन ये आपको पेशेंस, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और काइंडनेस उस पॉइंट तक देता है जहां आप खुद को भी पहचान नहीं पाते। वर्ड्स बहुत हार्मफुल होते हैं, सो जब आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, हम एक्चुअली अपनी लाइफ को हार्म कर रहे होते हैं। हमारी खुद की लाइफ सफर करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप जो भी दूसरे इंसान के बारे में सोचते हो और बोलते हो, वो एक्चुअली आप अपने लिए बोल रहे होते हो। इस प्रैक्टिस से चाहे आपके सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे ही क्यों ना हो और ज्यादा मजबूत होगी। इस प्रैक्टिस से आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, फुलफिलिंग और ज्यादा एनरिचिंग होगी जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब या टूटी हुई है या आप किसी इंसान के लिए ब्लेम वाली फीलिंग रखते हैं तो ग्रैटिट्यूड की हेल्प से उसको भी चेंज किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस करें। आप कोई भी 3 रिलेशनशिप चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करो, उनकी सोलो पिक्चर्स या आप दोनों की साथ में पिक्चर्स लो, बैठो और उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो। तीनों रिलेशनशिप्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। वो चीजें क्या है जो आप उस इंसान में बहुत पसंद करते हैं, उस इंसान की बेस्ट क्वालिटीज क्या है। आप उनके पेशेंस, उनकी सीखने की क्षमता, टैलेंट, स्ट्रेंथ, गुड जजमेंट, विजडम, लाफ, सेंस ऑफ ह्यूमर, आईज, स्माइल, काइंड हार्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। हर किसी रिलेशनशिप्स के लिए कम से कम 5-5 चीजें लिखो जो आप उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए। थैंक यू मॉम, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब भी आप फोटोग्राफ को दिन भर में देखो तो उस इंसान को धन्यवाद देना ना भूलें। ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए भी आप 5 चीजों की लिस्ट बना सकते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। उस इंसान के लिए और उसके किए गए कामों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अफर्मेशन प्रैक्टिस फॉर मैजिकल हेल्थ। अपनी हेल्थ को मैजिकल बनाने के लिए अफर्मेशंस। लाइफ में हेल्थ सबसे ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन हम अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तब अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं जब वो खराब होने लगती है और तब हम मानते हैं कि हेल्थ के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए हमको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हो तब ना केवल आप अपनी करंट हेल्थ को अच्छी रखते हो बल्कि अच्छी हेल्थ मिलते रहने का मैजिक भी करते हो। आप अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने लगोगे। स्टडीज भी यही कहती है, जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं और वो 7 साल ज्यादा अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस क्या करें? कोई कार्ड या पेपर लें और उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखें, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें जिंदा रखता है। उस पेपर को ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सकें। दिन में जितनी बार टाइम मिले उसको देखें, उसको धीरे धीरे पढ़ें और हेल्थ के इस गिफ्ट के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। आप अपने बॉडी के 5 फंक्शंस या बॉडी पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं या फिर कोई एक चीज चूज कर सकते हैं जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं और 1 मिनट खुद इंप्रूव स्टेट या बॉडी में विजुअलाइज कर सकते हैं। अफर्मेशन प्रैक्टिस फॉर मैजिक मनी। मैजिकल
मनी के लिए अफर्मेशन। हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसे की कमी के कारण जो फीलिंग होती है, जैसे फीलिंग ऑफ वरीड, एनवियस, जेलस, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेज, डाउटफुल और फियरफुल, इस तरह की फीलिंग्स कभी हमारे लिए पैसा लेके नहीं आती, क्योंकि ये फीलिंग्स पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल ना होने की वजह से आती है। मनी के लिए कंप्लेन करना, पैसों के लिए झगड़ा करना, पैसे के लिए फ्रस्ट्रेटेड रहना, किसी चीज की कीमत को लेकर शिकायत करना या पैसे को लेकर बुरा फील करना, ये सब ग्रैटिट्यूड के एक्ट नहीं है। हमें अपने करंट सिचुएशन को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में पैसा मैजिकली बढ़ जाए। इसके लिए प्रैक्टिस ये करनी चाहिए, अपने बचपन के दिनों को आराम से बैठकर सोचो, हर उस चीज को याद करो जहां आपके लिए मनी पे हुई थी, हर उस मेमोरी के लिए थैंक यू बोलो और उसको फील करो। जब आप अपनी पास्ट में मिली मनी के लिए ग्रेटफुल होते हो, तब आप मैजिकली अपने फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को बढ़ा सकते हो। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप अपने पैसों का कोई भी एक नोट ले, उस पर लिखें थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जिसका मतलब है कि मैं अब तक के मिले सारे पैसे के लिए थैंकफुल हूँ। एक बार सुबह, आफ्टरनून में या दिन में जितनी बार टाइम मिले इस नोट को निकालें, इस पर लिखे शब्दों को पढ़ें और मन से उसके लिए थैंकफुल फील करें। खुद से एक प्रॉमिस करें कि जब आपके पास पैसा आएगा, वो चाहे आपकी सैलरी हो या कोई रिफंड हो या डिस्काउंट या कुछ भी, आप उसके लिए मन से थैंकफुल होंगे। अफर्मेशन प्रैक्टिस क्या करें? कई बार ऐसा होता है जब दो लोग साथ में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, किसी एक को सक्सेस मिल जाती है और दूसरे इंसान को चाहे कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सक्सेस का मिसिंग लिंक है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपके पास जो है उसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा ताकि और ज्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट किया जा सके। इसलिए बिना ग्रैटिट्यूड के परमानेंट सक्सेस मिलना तो इम्पॉसिबल है। सक्सेस पाने के लिए या अपनी जॉब में अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, मनी, ब्रिलियंट आइडियाज, इंस्पिरेशन, अप्रिसिएशन, ये जरूरी है कि आप अपनी जॉब या काम के लिए ग्रेटफुल रहें। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपकी बिजनेस वैल्यू को बढ़ाना या घटाना आपके ग्रैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। आपकी जॉब कैसी भी हो, आपको उसे प्यार करना पड़ेगा, आपको काम पे जाने के लिए एक्साइटेड रहना पड़ेगा और जॉब में अपना 100% देना होगा। अगर आप अपनी करंट जॉब के लिए ऐसा फील नहीं करते या ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, तो तरीका यही है कि जब आप अपनी करंट जॉब के लिए ग्रेटफुल होंगे तब आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी। अपने काम में जिन भी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं उनके बारे में सोचें। इस बात के लिए थैंकफुल हो कि आपके पास जॉब तो है। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास जॉब नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और जो आपके दोस्त हैं, और उन लोगों के बारे में सोचें जो आपका काम आसान कर देते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, जेनिटर, डिलीवरी पीपल। उस टाइम के बारे में सोचो जब आपको पेचेक्स मिलता है और थैंकफुल रहें। मैजिकल प्रैक्टिस टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से दूर आने के लिए क्या प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं? एक फेमस कोट है, एक थैंकफुल इंसान हर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में थैंकफुल होता है। चाहे आपके रिलेशनशिप का अच्छा टाइम ना चल रहा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हेल्थ अच्छी ना हो, जॉब में प्रॉब्लम्स हो या नेगेटिव सिचुएशंस हो, इन सब का एक सबसे बड़ा कारण लंबे टाइम तक ग्रैटिट्यूड की कमी होना है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने हेल्थ के बारे में ग्रेटफुल होते हैं जब हेल्थ अच्छी होती है? क्या हम हर रोज जिंदा होने के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं या हम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? अगर हम वेदर, ट्रैफिक, बॉस, स्पाउस, फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, बिल, इकोनॉमी, चीजों की प्राइस के लिए, कंपनी के सर्विसेज के लिए कंप्लेन करते हैं तो आप ग्रेटफुल नहीं हैं और हर एक कंप्लेन के साथ आप अपने ड्रीम्स को खुद से दूर कर रहे हैं। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपका नेगेटिव होना, क्रिटिसाइज और ब्लेम करना, सैड फील करना इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर करंटली आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस हैं तो ग्रेटिट्यूड की हेल्प से उनको ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए ये प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ के किसी एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन को ले और उनमें ऐसी 10 चीजों को ढूंढे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। 10 चीजों की लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब ना होना या जॉब से निकाले जाने की प्रॉब्लम। मैजिकली इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिस्ट में एंड में लिखे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर परफेक्ट सोल्यूशन। इसके लिए एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड मोर टाइम विद माय फैमिली फॉर दिस पीरियड। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने इस दौरान अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त बिताया। मैं सच में थैंकफुल हूँ क्योंकि मैंने सच में इस दौरान अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। एफर्मेशन और मैजिक इंग्रेडिएंट। खाने को लेके थैंक यू बोलना एक वो ट्रेडिशन है जो बहुत जमाने से चला आ रहा है। खाने और पीने को सिंपली थैंक यू बोलना आपकी लाइफ में एक्सपोनेंशियली मैजिक को बढ़ाता है। खाने के लिए ग्रेटफुल होने के लिए एक
मूवमेंट के लिए उन सब चीजों के बारे में सोचे जिनके होने की वजह से खाना पहुंचने में हेल्प हुई। खाने और पीने के लिए ग्रेटफुल होने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाली आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि ग्रेटिट्यूड से वर्ल्ड सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए ये प्रैक्टिस करें। खाने और पीने से पहले जब आप खाना खाने ही वाले हो, आप अपने खाने और पीने को देखें और अपने माइंड में लाउडली बोले थैंक यू। आप अपने खाने और पीने के ऊपर उंगलियों को वेव करते हुए मैजिक डस्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे मैजिक डस्ट आपके खाने को प्यूरिफाई कर देगा। दिन में किसी भी वक्त अगर आप ये भूल जाएं तो अपने माइंड में दोबारा उस समय के बारे में सोचे और मैजिकल वर्ड्स बोले थैंक यू। खाने और पीने जैसी सिंपल चीजों के लिए थैंक यू बोलना ग्रेटिट्यूड का एक बहुत डीप एक्सप्रेशन है, और जब आप ये करते हो तो आप मैजिक होते हुए देख सकते हो। अफर्मेशन फॉर मनी मैग्नेट। ग्रेटिट्यूड से आप रिच बन सकते हो, ग्रेटिट्यूड से अमीर बनते हैं और कंप्लेन से गरीब। ये गोल्डन रूल है जिंदगी का, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, जॉब हो या पैसा। आप पैसों के लिए जितने ज्यादा ग्रेटफुल हो उतना ज्यादा पैसा आप पा सकते हो, चाहे आपके पास करंट सिचुएशन में बहुत पैसा ना भी हो। और जितना ज्यादा आप पैसों के लिए कंप्लेन करते हो उतना ज्यादा आप गरीब होते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पैसों के लिए कंप्लेन नहीं करते, लेकिन उनको ये रियलाइज भी नहीं होता पैसे को लेकर शिकायत करते रहते हैं। लोगों के शब्दों में, एक्शंस में कंप्लेनिंग भरी होती है। कोई भी पैसों की कंप्लेन, जेलसी, चिंता, ये सब लोगों को गरीब बना रही है। और हाँ, सबसे बड़ी कंप्लेन लोगों को तब होती है जब उनको पैसा पे करना होता है। इसलिए ये प्रैक्टिस करें। किसी भी करंट ऐसे बिल को ले जो पे ना हुआ हो और उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करते हुए लिखे थैंक यू फॉर द मनी, और साथ ही मन से ये सोचकर थैंकफुल फील करें कि आपके पास पे करने के लिए पैसे हैं। असलियत में चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, अगर आप अपने बिल्स को ऑनलाइन पे करते हो तो खुद को अपनी ईमेल पे फॉरवर्ड करें और सब्जेक्ट में बोल्ड लेटर्स में लिखे थैंक यू फॉर द मनी। एक बार जैसे बिल पे होते जाए उसके बाद ऊपर लिखे थैंक यू पेड। जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप फील करोगे बिल्स के पे हो जाने पर, उतना ज्यादा मनी आपके पास अट्रैक्ट होगी। एक दूसरी एक्सरसाइज में आप मैजिक चेक में कोई भी अमाउंट फिल कर सकते हो जो आपको चाहिए, साथ में अपना नाम लिखें और आज की डेट डालें। अपने मैजिक चेक को अपने हाथ में पकड़े और खुद को उस चेक को वो चीज खरीदते हुए इमेजिन करें जो आप लेना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा खुश और ग्रेटफुल फील करें, जैसे कि आपने ऑलरेडी वो चीज खरीद ली हो। चेक ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसको कभी भी देख सकते हो। एक बार चेक का अमाउंट रिसीव हो जाने पर चेक पर अमाउंट रिप्लेस कर दें। अफर्मेशन फॉर मैजिकल मॉर्निंग एंड डे। जब आप सुबह उठें तो खुद के जिंदा होने के लिए, सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और लव करने के लिए थैंकफुल और प्रिविलेज फील करें। आपका दिन मैजिक से भरा हुआ होगा, ये एंश्योर करना एक इजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है। अपने दिन को मैजिक से भर देना। हमारा डेली रूटीन वो समय है जब हम खुद को नेगेटिव सोच कर सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। ये हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिन फुल ऑफ हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, और तब मैजिक को अपने आंखों के आगे होते हुए देखते हो। जिसके लिए ये प्रैक्टिस करें। जब आप सुबह उठो, कुछ भी मूव करने से पहले, कुछ भी सिंगल एक्टिविटी करने से पहले, इनफैक्ट सबसे पहले मैजिकल शब्दों को बोलो। थैंक यू बोलो जिंदा रहने के लिए, और आपको एक नया दिन मिला इसके लिए। आपकी जिंदगी एक गिफ्ट है, इनफैक्ट हर दिन एक गिफ्ट है। थैंकफुल होना चाहिए रात को सोने से पहले भी। मॉर्निंग में जैसे ही आपके कदम जमीन पर पड़े, से थैंक यू। बाथरूम यूज करते हुए बाथरूम में रखी हर चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, जिसने आपको फ्रेश रखने में, जगाए रखने में और रेडी होने में हेल्प की। जब आप रेडी हो तो थैंकफुल होना चाहिए अपने कपड़ों के लिए। इन शॉर्ट, उठने से लेकर रेडी होकर घर से निकलने तक अपने माइंड में हर चीज को थैंक यू बोले जिससे आपने टच किया या यूज किया। अपनी मॉर्निंग कॉफी, टी, फ्रूट्स, जूस, ब्रेकफास्ट को थैंक यू बोले। हमें मैजिकल एयर को भी थैंक यू बोलना चाहिए जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। आप अपना पूरा दिन मैजिकल बना सकते हैं अगर आप एडवांस में अपने पूरे दिन में होने वाले सारे प्लान्स और मैजिकल डे के लिए एडवांस में थैंकफुल हो तो इस प्रैक्टिस को इस अफर्मेशन के साथ एंड करें। थैंक यू आज एक अच्छी न्यूज मेरे तक आने के लिए। Affirmation for all your wishes come true। ये प्रैक्टिस ड्रीम्स और डिजायर के लिए है। बहुत सेंचुरीज पुराने कल्चर में लोग एक ट्रेडिशन की तरह चीजों को उनके मिलने से पहले थैंक यू बोलते आए हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसे आप कोई भी चीज रिसीव करने से पहले होनी चाहिए, ना कि ऐसी चीज है जिसे आप कुछ अच्छा होने के बाद करेंगे। ज्यादातर लोग तब ग्रेटफुल होते हैं जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपनी लाइफ में सारी विशेष को पूरा करने के लिए और अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपको पहले और बाद में ग्रेटफुल होना चाहिए। जिसके लिए ये प्रैक्टिस करें। अपनी सबसे टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट बनाएं और ऐसे जैसे कि आपने उसको ऑलरेडी रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू मेरे अच्छे मार्क्स लाने के लिए जिसकी वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। थैंक यू हमारे ड्रीम होम के लिए
जिसमें वो सब चीजें हैं जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी मेडिकल रिपोर्ट के लिए जिसमें सब कुछ सही है और मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ। एक रो में 3 बार एक साथ थैंक यू लिखना एक पावरफुल चीज है, क्योंकि ऐसा करके ये आपका फोकस ग्रेटिट्यूड पर रखती है। 3 बार थैंक यू बोलना एक मैजिकल फॉर्मूला भी है, क्योंकि इस नंबर को यूनिवर्स में एक न्यू क्रिएशन का एक मैथमेटिकल मैजिक नंबर माना गया है। आप अपने लिए मैजिक बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, जहां आप अपने डिजायर्स की पिक्चर पोस्ट कर सकते हो। कट करके बोर्ड पर लगाओ जहां आप उसको सबसे ज्यादा देख सको, और अपने मैजिक बोर्ड पर बोल्ड लेटर से लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इमेजिन करो कि आपका मैजिकल बोर्ड सच में मैजिकल है और जो भी उसमें लिखा है वो मैजिकली आपकी तरफ आ रहा है। अफर्मेशन फॉर मैजिकल फुटस्टेप्स। ये अफर्मेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड है। इस अफर्मेशन में हमें सक्सेस पाने के लिए उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। आइंस्टाइन की तरह हमें भी 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है, और ऐसा हमें करना है 100 फुटस्टेप्स के बाद। शायद ये आपको अनबिलीवेबल लगे कि फुटस्टेप्स चलकर कोई कैसे सक्सेस को पा सकता है, लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद आप रियलाइज करोगे कि ये ग्रेटिट्यूड की सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हर एक मिस्टेक्स एक छुपी हुई ब्लेसिंग्स होती है। एक बच्चा बाइक चलाना तब सीखता है जब बहुत गलतियां करता है, लेकिन तब हम एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है कि मिस्टेक्स करने से वो बच्चा सीखेगा और इवेंचुअली जो वो चाहता है उसमें मास्टर बन जाएगा। लेकिन अडल्ट्स अपने साथ बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ये बच्चे वाले रूल्स अडल्ट्स पर भी अप्लाई होते हैं। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम ग्रो, स्मार्ट और वाइस नहीं बनेंगे। अपनी गलतियों से सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी गलतियों का ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं। इसके लिए ये प्रैक्टिस करें। अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले खुद से ये 2 सवाल पूछें। मैंने अपनी गलती से क्या सीखा? उस गलती से मुझे अच्छा क्या मिला? मिस्टेक से सबसे ग्रेटफुल होने की वही चीज होती है जो आपने सीखी होती है। गलतियां कैसी भी हो, हमेशा उनसे कुछ सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए पास्ट में की गई गलतियों से सीखें। पास्ट में की गई गलतियों को सोचें जिसके लिए आपको आज भी बुरा लगता है। इस मैजिकल प्रैक्टिस को उस गलती पर अप्लाई करें। ये प्रैक्टिस आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगी। सो दोस्तों, ये थी वो सारी अफर्मेशंस और प्रैक्टिस करके जिससे आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, सो दैट ये लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में अपने सजेशंस लिखें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।